रेडी टू नेक्स्ट डे। और अब हम जो है गोवर्धन पूजा के लिए जाएंगे, गोवर्धन की फेरी की, गोवर्धन पर्वत की फेरी करने के लिए। तो हम परिक्रमा करने के लिए उसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे और 4 साढ़े 4 घंटे लग जाएंगे। और सब जो है वो रेडी हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम जाएंगे खाना खाने, चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा गुप्ता। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब मज़े में होंगे और सब सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए हम खाना खाने आ गए हैं। और इधर जो खाना जो है ना हमें पत्तों के पत्तल में मिला। हम लोगों ने तो देखा हुआ है पहले, बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखा भी। ये ऐसी भी प्लेटें होती हैं, तो बच्चों के लिए कुछ एक नया एक्सपीरियंस था। और खाना जो था वो बहुत टेस्टी था। खीर जो थी ना वो इतनी टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। और इसके बाद देखिए हम लोग चल पड़े हैं। एक बार तो बस से गए, जहाँ से मतलब गोवर्धन की फेरी जो है वो स्टार्ट करनी थी, तो वहाँ तक उन्होंने जो हमें जो है वो बस में ड्रॉप किया। और जो हमारा आश्रम था और जहाँ से फेरी स्टार्ट होनी थी उसमें आधे घंटे का रास्ता था, तो उन्होंने जो हमें बस से ड्रॉप किया वहाँ तक। और उसके बाद हमने ई रिक्शा लेके जो है वो फेरी स्टार्ट की। और रास्ते में भी वही आधा घंटा जो है हम भजन कीर्तन करते थे। जैसे कि अब यहाँ से जो है वो गोवर्धन जी की फेरी जो है वो शुरू हो चुकी है और हम लोग जा चुके हैं यहाँ से। और हम लोगों ने माथा टेका पहले, जैसे कि हमने सबने कहा वैसा किया, नीचे उतारे अपने। और 2 घंटे जो है ये 2-2.5 घंटे फेरी चलेगी और हम इस दिन कटरीन जो है वो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और लोग तो इतना कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और कैसे फेरी काटते हुए जा रहे हैं, मतलब बहुत कर रहे हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम हैं, तो अभी जो है हम ऑटो रिक्शा से ही जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे कैसे। बोल गिरिराज भगवान। और यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि गिरिराज जी महाराज जी को एक श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसका पीछे एक कहानी ये थी कि गिरिराज महाराज जी को काशी के एक विद्वान जो है वो लेके गए थे अपने साथ। पहले वो वृंदावन में नहीं थे, कहीं और थे। तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे रास्ते में कहीं पर भी रख दोगे तो मैं जो है वो वहीं पर ही स्थापित हो जाऊंगा और फिर आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो गिरिराज महाराज जी हैं जो वृंदावन जब आया तो वो वहीं पर ही स्थापित हो गए और उन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया। तो वो काशी के जो विद्वान थे वो नाराज हो गए और वो बोले कि तुमने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वो तुम 3 भर जो है वो छोटे होते जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि तुम जो है वो लुप्त हो जाओगे। तो ये छोटी सी कहानी जो है वो उन्होंने हमें बताई कि किस कारण से गिरिराज महाराज जी को श्राप मिला था। और बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने हमें बताई, तो सारी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर की। भी सबको पता होना चाहिए भी उनका जो शरीर है वो कैसे दिन बर दिन जो है वो गिरिराज पर्वत जो है वो कम होते जा रहे हैं। और जैसे हम फेरी लगा रहे थे तो इन बिटवीन जो है वो 4-5 मंदिर उन्होंने हमें दिखाए। तो पहला मंदिर जो था वो गिरिराज जी का था। तो ये देखिए गिरिराज जी जो है वो पत्थर के रूप जो यहाँ पर उनको स्थापित किया हुआ है। तो हमने इन पे दूध चढ़ाया और इनकी जो है वो पंडित जी से पूजा करवाई। तो बस इस तरह से इनके दर्शन हुए और आगे हम गए।
दर्शन किए थे मानसी गंगा के। और यहाँ पर जो है वो कृष्ण भगवान ने गिरिराज जी का अभिषेक किया था। तो चलिए आपको मिलवाते हैं, आप भी देखिए। उतार ले हाथ में ले। और मानसी गंगा के बाद हम गए पूंछरी का लोठा मंदिर में। तो हमें ना बड़ा ऐसे हुआ भी, इस मंदिर का नाम पूंछरी का लोटा कैसे रखा हुआ। तो हमने पंडित जी से, वहाँ के पंडित जी थे, उनसे हमने पूछा भी पूंछरी का लोटा कैसे रखा हुआ है इस मंदिर का नाम। तो उन्होंने हमें बताया कि चलो आप उनके मुंह से ही सुनो कि उन्होंने क्या। यहाँ से नाथद्वारा गए ना, द्वारकापुरी गए हैं ना, जब इनको यहाँ बैठा के गए, भाई जो भी भगत दंडोती प्रतिमा वाला यात्री आता है उसकी प्रतिमा की हाजिरी लिखते हैं, लिखते हैं। भगवान तो चले गए थे, यहाँ से चले गए थे, ढूंढते गोपियाँ होती है ना, भगवान की गोपी होती है, तो ढूंढते ढूंढते उनको भगवान को याद, तो आपस में कहने लगे ये भगवान का मित्र है, इसको पता हो कि भगवान कहाँ गए हैं, इनको पता हो। तो आपस में बैठने शरीर होती है गोपियाँ, तो आपस में लगी तू पूछ, दूसरी को लगाने तो पूछने से पूछरी गाँव है, पूछरी गाँव। अच्छा, पूछ के लौटी है ना यहाँ से, तो लौटा नाम पड़ गया। अच्छा, आ गया। आई होप सो पंडित जी ने जो आपको बताया वो समझ आया होगा। और आगे जब हम गए ना, तो हमें रास्ते में ये जो अंग्रेज़ हैं वो मिले, और इनको सिर्फ एक ही वर्ड आता है हिंदी में, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। और फिर इन्होंने हमें बुलाया अपने पास, और हमने इनके साथ थोड़ी सी पिक्स करवाई। और ये देखिए, और उसके बाद जो है वो गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद हम लोग बस रूम में आ गए थे, और रात को वहाँ सोए। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो हम लोग मथुरा के लिए चल पड़े। और मथुरा के मंदिर में जो है ना मोबाइल्स अलाउड नहीं थे। हमें पहले ही बोल दिया था कि अपने मोबाइल, बेल्ट्स और जो भी घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी सामान है वो आप लोग बस में ही रख के जाएंगे। तो हम लोग जो है वो बस में ही रख के गए। और मथुरा का जो भी सीन्स थे वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। वहाँ की जो कृष्ण जी की जेल देखी हमने, जहाँ कृष्ण जी जन्म लिया था, और वो सच में इतना अच्छा था। उसको रेनोवेट करके, वो शिला वही थी जहाँ पर कृष्ण जी ने जन्म लिया था, वो शिला हमने देखी और बहुत मज़ा आया। और लेकिन हमने बस में एंजॉय किया हमने। ये देखिए आप। राधे राधे तो देखिए हम लोग मथुरा से आ चुके थे, और मथुरा से आने के बाद हमने 3-4 पॉइंट जो है वो उस दिन कवर किए। सबसे पहले तो हमने किया यमुना नदी में के दर्शन किए, और यहाँ बोटिंग की। और उसके बाद हम गए थे निधिवन के बाद स्कॉन टेम्पल से पहले हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, फिर स्कॉन टेम्पल, और फिर प्रेम मंदिर। और ये देखिए यमुना जी का दृश्य दूर से कितना ही सुहावना लग रहा है। यहाँ मन करता है यहीं बैठे रहें। और सच में इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी। और पूरी नदी में जो शुरू में तो पानी ऐसे लग रहा था कम है, लेकिन बाद में जब हम आगे बोटिंग से चलते रहे तो पानी का बहाव जो है वो तेज़ होता गया। और यहाँ पर ना हमने एक चीज़ देखी भी ना, लोग पूरी यमुना जी को साड़ी पहना रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर पर, और वो मैं कवर नहीं कर पाई थी। और इतना अच्छा दृश्य था। देखा भाभी मेरे साथ भी। हाँ। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अब यमुना नदी, और जहाँ से श्री कृष्ण जी को उनके पिताजी ने जो है वो नदी पार कराई थी। तो ये वो, और अब यहाँ पर बोटिंग शुरू हो चुकी है। पानी जो है वो बहुत कम है। हम आ चुके हैं, चलिए आगे।
लेके आऊंगा। एक मिनट भाई, तुमको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा उसमें। स्वस्ति नागेंद्रो। आगे तक जाना चाहो तो ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। क्या आगे क्या है? जगह की तो नहीं, नहीं अगर घूमना चाहो आगे तक यहाँ पर ना हमने बहुत सारे घाट देखे, बता कौन कौन से थे? चीर घाट, यशोदा घाट और आरती घाट और एक केशव जी घाट, एक गेंद वाला, एक दे घाट, दे घाट हाँ, गेंद जहाँ पर कदम का पेड़ है, जहाँ से अपनी गेंद लाने के लिए कान्हा जी जमुना में कदम मारी थी।